खौफनाक सवारी। रात के 2 बजे का समय था। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और सड़क के किनारे पुराने पीपल के पेड़ साए की तरह खड़े थे। राजू, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपने रोज की यात्रा पर था। उसे दिल्ली से लखनऊ माल पहुंचाना था, लेकिन आज की रात कुछ अजीब लग रही थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। केवल ट्रक की हेडलाइटें ही अंधेरे को चीर रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और ठंडी हवा किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रही थी। राजू ने अपने साथी मोहन की तरफ देखा, जो बगल के सीट पर सो रहा था। राजू ने उठते हुए कहा, अरे मोहन, जगना, कुछ गाना वाना चला, नींद आ रही है। मोहन ने जम्हाई लेते हुए रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ शोर आ रहा था। ये भी नखरे दिखा रहा है। मोहन बड़बड़ाया और रेडियो बंद कर दिया। तभी ट्रक के ठीक आगे हल्की हल्की सफेद धुंध में एक आकृति दिखाई दी। कोई लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ था। राजू ने ब्रेक मारा और ट्रक एक झटके से रुक गया। मोहन फुसफुसाया, कौन होगी इतनी रात को? राजू ने खिड़की से झांका। बहुत अजीब लग रही है, पर शायद कोई मुसीबत में हो। लड़की धीरे धीरे ट्रक के करीब आई। उसकी चाल असामान्य थी, मानो उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हो। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी। भैया, क्या आप लिफ्ट दे सकते हो? मोहन ने राजू को आंखों ही आंखों में मना किया, लेकिन राजू को लड़की पर तरस आ गया। राजू ने कहा, बैठ जाओ, और दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही पीला था। ट्रक फिर से आगे बढ़ा। कुछ मिनटों तक सब शांत रहा, लेकिन तभी राजू को अजीब सा एहसास हुआ। केबिन में अचानक तापमान गिर गया था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लड़की अब वहां नहीं थी। मोहन की आवाज कांप रही थी, राजू, वो कहाँ गई? राजू ने झटके से ब्रेक लगाया और पीछे देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट बेल्ट अभी भी बंधी हुई थी, जैसे कोई वहां बैठा हो। तभी ट्रक के शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। लड़की अब सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अब राजू और मोहन पर थी, बिल्कुल काली, गहरी और डरावनी। अचानक लड़की जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ गई और ट्रक की ओर झपट पड़ी। राजू ने तेजी से ट्रक दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थी। मोहन ने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लड़की ट्रक के बोनट पर आ गई और शीशे पर हाथ रखा। उसकी अंगुलियां लंबी और नुकीली थी, नाखून काले और सड़े हुए थे। लड़की की गूंजती हुई आवाज केबिन में भर गई, तुम बच नहीं सकते। राजू ने पूरी तरह ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को झटका दिया। लड़की अचानक गायब हो गई और ट्रक फिर से सामान्य हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? राजू ने पीछे मोड़कर देखा, मोहन बेहोश पड़ा था। ट्रक के शीशे पर एक शब्द लिखा था, आखिरी मोड़ है। रात गहरी हो चुकी थी। राजू के मन में सवाल घूम रहे थे, आखिरी मोड़ कौन सा? क्या सच में वह कोई आत्मा थी? और अगर हाँ, तो वो उनसे क्या चाहती थी? राजू ने सड़क के किनारे एक धब्बा देखा। वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया और मोहन को झकझोर कर उठाने की कोशिश की। होश में आ गया। मोहन, होश में आ भाई। मोहन धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसकी हालात खराब थी। राजू, वो लड़की हमें छोड़ने वाली नहीं है। पहले नीचे चल, पानी पी, कुछ खा ले, फिर सोचते हैं, राजू ने कहा। वे दोनों ढाबे में घुसे।
यह एक पुराना टूटा फूटा धब्बा था। वहां बस एक बुढ़ा आदमी बैठा था जो धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। राजू और मोहन ने एक टेबल पर बैठकर पानी मांगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और बिना कुछ पूछे ही बोला, तुमने उसे देख लिया है ना? राजू और मोहन ने एक दूसरे को देखा। राजू ने घबराते हुए पूछा, कौन? बूढ़े ने ठहाका लगाया, जिसका नाम भी लोग डर से नहीं लेते, जिसने कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। मोहन की सांसें तेज हो गई। बाबा, आप क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी की आंखें लाल हो गई। वो आत्मा इस हाईवे से बंधी हुई है और तुम लोग अब उसकी नजर में आ चुके हो। राजू ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन वो आखिरी मोड़ क्या है? बुढ़ा अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से झुककर फर्श पर कुछ बनाया, एक पुरानी सड़क का नक्शा। आखिरी मोड़ वहां है जहां उसकी मौत हुई थी, और जब कोई उस मोड़ से गुजरता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह 20 साल पहले की बात है। इसी हाईवे पर एक नवविवाहित लड़की अपने पति के साथ सफर कर रही थी। उनकी कार का एक्सीडेंट इसी आखिरी मोड़ पर हुआ था। लड़के की लाश तो मिल गई, लेकिन लड़की की नहीं। उसके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं। कुछ कहते हैं कि वो कभी मरी ही नहीं, कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं रह गई, और कुछ लोग ने बताया है कि उन्होंने उससे सड़क किनारे लिफ्ट मांगते हुए देखा है। राजू और मोहन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मोहन ने डरते हुए पूछा, तो क्या हमें अब उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए? बूढ़े ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उस मोड़ से बचकर रहो, लेकिन वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। राजू और मोहन ने खाना खत्म किया और बाहर निकले। जब वो ट्रक की तरफ गए तो उनकी सांसें अटक गई। ट्रक के शीशे पर खून से एक नया शब्द लिखा था, वापस जाओ। मोहन कांपते हुए बोला, ये कब लिखा? राजू ने बिना कुछ कहे शीशा साफ किया और ट्रक पे बैठ गया। जैसे ही उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया, हवा अचानक तेज हो गई। कोहरा और घना हो गया और अंधकार बढ़ने लगा। हमें जल्दी निकलना होगा, राजू ने कहा और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वे आखिरी मोड़ के पास पहुंचे, ट्रक अचानक बंद हो गया। राजू ने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सामने सड़क के किनारे फिर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन ने पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर भी वही लड़की बैठी थी। अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें कहा था ना। ट्रक के चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। लड़की के हाथ लंबे होकर ट्रक के शीशे पर पड़ने लगे। राजू और मोहन को लगा कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। अब आगे क्या होगा? क्या राजू और मोहन बच पाएंगे? आखिरी मोड़ पर लड़की का असली सच क्या है? क्या कोई इस आत्मा को रोक सकता है? अगले एपिसोड में खौफनाक खुलासे होंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें।